अस्सलाम वालेकुम। KSE 100 पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने लास्ट वीक पोस्ट की उसके अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी मार्केट के बारे में। ये प्रीवियस वीडियो मैं प्ले करने लगा हूँ। डाइवर्जेंस की तरफ जा रही है इंडिकेटर और प्राइस के दरमियान जो तजाद होता है बेसिकली। अगर ये देखें और ऊपर मार्केट अपने ऑलमोस्ट नए हाई पे मार्केट ने बंद किया है, ठीक है, और इंडिकेटर अपने लो पे है। तो इस तरफ अगर देखें तो मार्केट ने काफ़ी देर के बाद अपने रैली के न्यू हाई पे बंद क्लोजिंग दी है। लास्ट उसका जो हाई था जिस पे उसने क्लोजिंग दी थी वो 40,550 पॉइंट्स थे और इस दफ़ा मार्केट ने जो क्लोजिंग दी वो 41,050 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। अगर सप्लाई और मेजर सपोर्ट जोन की बात की जाए तो 42,500 मार्केट का डेली के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा और 40,300 जैसे इस लेवल को पहले भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि 42,500 मार्केट का नेक्स्ट मेजर लेवल होगा और उस वक्त मार्केट तकरीबन 41,000 पे ट्रेड हो रही थी, जो कि अभी तकरीबन 1500 पॉइंट वहाँ से मार्केट ऊपर आ चुकी है। दूसरा डाइवर्जेंस के बारे में मैंने आपको बोला था कि मार्केट के अंदर डाइवर्जेंस बन रही है और ये आपको मैंने इंडिकेशन दी थी 39,000 के लेवल के आसपास और आपसे डिस्कस भी किया था कि मार्केट यहाँ से मार्केट ने अगर एक डाइवर्जेंस क्रिएट करनी है तो मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर आएगी, जो कि हमने इस लेवल पर देखा कि 39,000 से जब मार्केट वापस आई रिकवर हुई तो वॉल्यूम्स भी बहुत आए और मार्केट तेज़ी के साथ ऊपर आई। अभी अगर देखें मार्केट की डाइवर्जेंस काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुकी है, जो हमने 39,000 के लेवल पे डिस्कस किया था और न्यू हाई भी मार्केट का लग चुका है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेवल्स को हम डिस्कस करते हैं। ये KSE 100 का मंथली चार्ट है। इस हवाले से एक मैं चीज़ डिस्कस कर दूं। आज 300 350 माइनस मार्केट क्लोज हुई और लोगों के अंदर एक ऐसा पैनिक था कि पता नहीं कितना बड़ा मार्केट बेयर स्पेल कर देगी। जो करेक्शंस होती हैं मार्केट को मज़ीद हेल्दी करती हैं, किसी ना किसी लेवल पे आके मार्केट ने करेक्शन लेनी होती है मज़ीद आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये 39,200 लेवल एक मैं दे रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि 39,200 पे मार्केट आने वाली है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल से ऊपर मार्केट के अंदर तेज़ी है, मार्केट के अंदर ट्रेंड अप है, मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स अच्छे रहेंगे। इस लेवल से नीचे कभी भी मार्केट क्लोज करती है 1 महीने बाद या 3 महीने बाद तो वो एक कंसर्न होगा। तो फिर उस चीज़ को देखेंगे। जो ट्रेंड चल रहा है अभी उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। करेक्शन आती है, आपने उसको किस तरह से टैकल करना है उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाएं, ठीक है। तो अभी लेवल डिस्कस करते हैं मार्केट के डेली चार्ट के ऊपर। ये KSE 100 का डेली का चार्ट है। यहाँ पे अगर हम देखें पहला मार्केट का मेजर डिमांड जोन 41,100 पे है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसकी वैल्यू को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बहुत ज़्यादा। एक तो अगर आप यहाँ पे देखें तो प्रीवियस मार्केट ने जहाँ से प्रीवियसली मार्केट ने करेक्शन ली थी एग्जैक्टली वो यही लेवल था 41,100 का लेवल, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसी लेवल को हम अगर वीकली पे भी देखें 41,100 को, तो मार्केट ने एक मेजर अपनी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है वीकली चार्ट के ऊपर और मैसिव वॉल्यूम्स के साथ, अभी तक के सबसे बड़े वीकली वॉल्यूम्स के साथ मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। और इसी ट्रेंड लाइन की रीटेस्टिंग भी अगर आप देखें कि मार्केट अगर दोबारा आके सपोर्ट लेती है तो वो भी 41,100 पे है। तो जो 41,100 है ये मार्केट का फ़िलहाल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर डेली के ऊपर मेजर सप्लाई जोन की बात की जाए तो वो 42,500 से लेके 43,100 तक मार्केट का मेजर सप्लाई जोन होगा और इस जोन से निकलना मार्केट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे डाइवर्जेंस के बारे में बात की कि मार्केट न्यू एक हाई लगाएगी और तेज़ी के साथ ऊपर आएगी, जो मार्केट ने किया। तो इस डाइवर्जेंस को डिसॉल्व करने के लिए मार्केट को करेक्शन लेनी पड़ेगी। आज मार्केट ने क्लोजिंग तकरीबन 42,000 पे दी। अब यहाँ से मार्केट कुछ दिन के लिए साइडवेज हो जाए, दोबारा 42,500 पे आ जाए, 600 पे चली जाए, तो मार्केट ने इस जोन से ही करेक्शन एक दफ़ा आपको दिखानी है, ठीक है। अब वो मार्केट साइडवेज हो के गिरे उसके बाद गिरे या फिर मार्केट यहीं से सीधा एक करेक्शन लेके इस डाइवर्जेंस को डिसॉल्व करे, लेकिन मार्केट ने एट द एंड इसको डिसॉल्व करना है, ठीक है। अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं दिखाऊं, ये PSX की वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे देखें ये टॉप वॉल्यूम्स लीडर हैं, ठीक है। पहले नंबर पे हेस्कोल, PIBTL, पावर, PRL, बाइको, के इलेक्ट्रिक और TRG। मार्केट के अंदर जितने भी वॉल्यूम्स पीछे एक हफ्ते से आ रहे हैं वो सारे के सारे पेनी स्क्रिप्ट्स में आ रहे हैं,
जो कि KSE 100 के अंदर ऐड है। ये हैस्कोल को देखें KSE 100 में, PIBTL KSE 100 में, और के इलेक्ट्रिक TRG ये सारे KSE 100 में आते हैं। अब वॉल्यूम्स इनके अंदर लग रहे हैं और इंडेक्स को, कुछ बड़े शेयर्स को मेंटेन करके तो इंडेक्स को ग्रीन दिखाया जाता है और वॉल्यूम्स इनकी वजह से इंडेक्स में शो किए जाते हैं, ठीक है, जो कि एक वीकनेस शो कर रहा है कि काफ़ी हद तक सेक्टर्स जो हैं वो चल चुके हैं। बड़े बड़े जितने भी सेक्टर हैं, सीमेंट है, स्टील है, IT सेक्टर है ख़ास तौर पे, तो जो भी सेक्टर्स चल चुके हैं और वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जब इंडेक्स गिरेगा तो उनके ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। जिस तरह आज देखें मार्केट 300 पॉइंट सिर्फ गिरी, लेकिन TRG, हैस्कोल या सीमेंट्स के स्टॉक्स, इनको अगर देखें, स्टील के स्टॉक, इनके ऊपर अच्छा खासा डेंट पड़ा, सिर्फ 300 पॉइंट मार्केट माइनस हुई क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, हाईली वॉलेटाइल स्क्रिप्ट्स हैं, मार्केट करेक्शन लेगी, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। कोशिश करें उन स्टॉक्स के अंदर रहें जो हाईली वॉलेटाइल अभी नहीं है, ठीक है, लाइक ऑयल के कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, इस तरह के स्क्रिप्ट्स के अंदर रहें जिनका मार्केट करेक्शन लेती है तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। और इन लेवल्स को वॉच करते रहें। सप्लाई जोन जो मेजर आपको बताया 42,500 से लेके 43,100 और डिमांड जोन 41,100, इन दोनों लेवल्स को वॉच करें, इनके ऊपर वॉल्यूम्स क्या आते हैं और कौन सा लेवल ब्रेक होता है, तो उसके बाद फर्दर मार्केट को